प्रोग्राम हालात हाज़रात देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, तुर्की के सदर ने आज जो मुतासरीन है उनको ये कहा है कि 1 साल तक आप जहां आपका दिल चाहे रहाइश अख्तियार करें, किराया हम देंगे और आपके खाने पीने का खर्चा भी हम देंगे और 1 साल के बाद हम आपको घर बनवा के देंगे। जिन लोगों के घर गिरे हैं सबको घर बनवा के दिए जाएंगे। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये होते हैं लीडर और लोग फिर इनकी कदर भी करते हैं। और जहां तक तुर्की के सदर की बात है, उसने कोई जेब से नहीं बनवा के देने, उसने भी जहां जहां से मदद आनी है उस पैसे के साथ इन लोगों के घर बनाने हैं, इनके किराए देने हैं, इनके जिंदगी के जो भी मसाइल हैं उनको हल करना है। मगर आज अगर पाकिस्तान की तरफ देखें, मदद वहां भी पहुंचती है, जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, पैसे लोग भेजते हैं वहां पे और फिर वो पैसे बजाय इसके कि उन गरीबों के घर बने, वो इन अमीरों के अकाउंटों में चले जाते हैं। जो तकसीम करने वाले होते हैं कुछ वो खा जाते हैं और जो मुतासरीन पाकिस्तान के होते हैं वो बेचारे उसी तरह सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। कोई खुदकुशी कर रहा होता है, कोई भीख मांग रहा होता है और अपनी ज़िंदगी के दिन किसी न किसी तरह पूरे करते हैं। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि आज तुर्की में जो हालात देख रहे हैं आप, उन पर क़यामत आई हुई है। सदर के ये अल्फाज जो उसने आज भी किए, बार बार वो बता रहा है कि सब्र करो, ये उन लोगों को हौसला भी देते हैं कि हमारा लीडर, क्योंकि एक ईमानदार लीडर है, वो जो कहेगा वो कर भी देगा। मुझे याद आया, नवाज शरीफ था, वो एक ही सड़क का, एक पुल का मेरा बार बार जाके इफ्तिताह करता था, अपनी तख्ती लगवाता था और काम वहां पे नहीं होता था। ज़बानी वो कह रहा था इतने लाख आपके लिए, इतने अरब आपके लिए, देना लेना किसी से कुछ नहीं। और फिर आपने देखा कि जहां पाकिस्तान है वहां का वहीं, गरीब भी वहीं का वहीं, हमारे हालात भी तब्दील नहीं हुए। अगर हमारे किसी लीडर ने ये कहा भी हो कि इतने मकान बना देंगे, इमरान खान ने मसलन कहा था कि इतने घर बनाएंगे हम, वो आज मरियम बता रही थी कि एक भी घर किसी को मिला, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कुछ घर बने थे, उन लोगों को दिए कि। अब मरियम ने ये तो बात कर दी कि इमरान खान ने कहा था कि घर बनाएंगे, वो बने नहीं, लेकिन जो सेहत कार्ड इमरान खान ने गरीब लोगों के लिए बनाया था वो तो मरियम ने बंद करवा दिया। इसकी ऑडियो भी लीक होगी। ये सवाल मेरी समझ से बाहर है कि जो वहां पे सहाफी बैठे होते हैं, जब इस तरह की ये बात करती है तो क्यों नहीं उससे सवाल करते। जो लोग इसका, वो जिस तरह आजकल शादी हाल में जलसे शुरू हो गए, इनके छोटे छोटे जलसे शुरू हो गए। आज मजाक बना हुआ था कि कल को ये बर्ची खाने में भी बंधेंगे, इनके जलसे शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे चलो जलसा छोटा या बड़ा, पर कोई इंसान का बच्चा वहां बैठा, इससे सवाल ये नहीं पूछ सकता कि आप गरीबों के ये सेहत कार्ड बंद करवा रही थी और एक तरफ आप कह रही कि नवाज शरीफ ये करेगा वो करेगा। जो इमरान खान ने किया वो तो आपने बंद करवा दी। आप अंदाजा करें कि आज पाकिस्तान की जो हालत है, जिस तरह वहां पे लोग जिल्लत और रसवाई, भूख अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम किसी महफिल में बैठ जाते हैं, आज मेरे पास 2 दोस्त आए हुए थे और वो भी पूरा टाइम हम पाकिस्तान के ऊपर बातें करते हैं। हम कहाँ से शुरू करें ये बातें, कहाँ ख़त्म करें, हमारे इतने मसाइल हैं। एक दोस्त बैठा हुआ था, कहता मेरा उधर करोड़ों रुपए है, मुझे वो बैंक का कार्ड जारी नहीं कर रहे बैंक वाले। दूसरा कह रहा था कि मैं वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की है और मुझे पता ही नहीं कि वो किस तरफ जा रही है, करेंसी इतनी डाउन हो गई। जो पैसे मैंने वहाँ भेजे थे उस वक्त रेट और था एरो का, अब एरो का बेड़ा गर्क हो गया। मतलब पाकिस्तानी करेंसी का बेड़ा गर्क हो गया, एरो का नहीं। वो इस तरह के जब जो भेजे थे वहां एरो, उनका बेड़ा गर्क हो गया, वो पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील कर दिए गए।
फिर एक और की कॉल आ गई मुझे आज सुबह, कहने लगा मेरी बहुत बड़ी रकम वहां पे पड़ी हुई थी, मैं वो सारी बड़ी मुश्किल से 2-3 माह पाकिस्तान रहा हूँ, वो निकाल कर तो कोई पता नहीं चीज ले लूँ के वहां फेंक के आ गया। लोगों को बैंकों के ऊपर एतबार नहीं, लीडर के ऊपर एतबार नहीं। और यकीन कीजिए कि आज यही बात हो रही थी कि A to Z फ्रॉड पे चल रहा है वहां पे पाकिस्तान। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको पाकिस्तान के लोगों पे भी इतबार नहीं रहा। ये नहीं कि गवर्नमेंट पे इतबार नहीं है, आम आदमी पे भी इतबार नहीं। वो सोचती है कि मुकम्मल हमें झूठ से ये लोग गाइड करते हैं और उसके जो नताइज निकलते हैं हमेशा हमारा नुकसान होता है, फायदा कोई नहीं वहां पे होता। और वहां पे हम पैसे अब लगाने जो है वो अपनी बेवकूफ़ी समझते हैं। जो लगा चुके हैं वो तो नुकसान हो गया, अब जब जाएंगे निकाल के खा पी जाएंगे, ख़त्म करेंगे, लेकिन आइंदा के लिए वहां पैसा नहीं लगाएंगे। इतमाद हमारे लीडरों ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि उन पर कोई करता नहीं। सारा दिन आप आके यहाँ पे बोलते हैं कि पाकिस्तानियों पाकिस्तान के लिए पैसे भेजो, पाकिस्तान के लिए ये करो, पाकिस्तान के लिए वो करो, लेकिन जब आप पहले अपने पैसे नहीं लेके आएंगे तो दूसरे लोग किस तरह अपने पैसे लेके आएंगे। जिस तरह तुर्की के सदर ने लोगों की हौसला अफजाई के लिए अपनी जायदाद का सारी वक्फ कर दी, मैं 12 दफा बता चुका हूँ। इस तरह किसी हमारे लीडर ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है तो मैं सारे पैसे अपने जो है वो पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाता। वो पैसे इनके भी नहीं है, वो पैसे भी पाकिस्तानियों के, लेकिन सवाए हमें गुमराह करने के हमें ये बताया जाता है कि आप मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं, जो कुछ भी है ये ठीक है, झूठ को सच कर रहे हैं, सच को झूठ कर रहे हैं। मुकम्मल इसलिए कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान गलत जा रहा है उनको भी कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अब कमर जवेद बाजवा जो बदबख्त है जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आज इमरान खान ने जलसे जो अपनी सोशल मीडिया तकरीर थी उसमें उसने बताया कि देखो जी मेरे जब दौर था ये प्राइस थी, अब ये प्राइस है। और इसको फारूक इमरान खान को इसलिए किया गया कि पाकिस्तान खतरे में या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये कमर जवेद बाजवा अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी सहाफ़ी के साथ बातचीत शुरू कर रहा है या कर दी है थोड़ी बहुत ही, वो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहा है। असल जो इनकी अंदर की गंदगी है वो अब मीडिया के जरिए ये सोचती है कि लोगों तक पहुंचे, मगर लोगों में कोई ना कोई थोड़ी सी शऊर आ गया, थोड़ी सी समझ आ गई, थोड़ी सी अक्ल आ गई है। उनको पता लग गया कि ये कमर जवेद बाजवा की वजह से सब कुछ हुआ। अब इमरान खान यही रोता गया कि एक बंदा पीछे बैठा हुआ था, फैसले वो कर रहा है, नाम हमारा बदनाम हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाएंगे कि जब फाइनेंस भी वो संभाल रहा है, वजारत खारजा का भी वही संभाल रहा है, वजीर आजम भी वही है, कमर जवेद बाजवा कर रहा है, तो इल्ज़ाम इन पे फिर किस तरह आ गया? तो मुल्क का बेड़ा करके इन्होंने कैसे किया जी, ये बताइए आप। जब अपोजिशन वाले कहते कि इमरान खान के 3.5 साल ने जो 75 साल का पाकिस्तान का सारा नुकसान वो इमरान खान पे आप डाल रहे हैं। और इमरान खान की भी यहाँ पे गलती है अगर मेरे से पूछेगा, जब ये अक्सरियत में नहीं आया था, ये फैसले नहीं कर पा रहा था, तो इसको गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए थी। क्यों बैठा रहा ये गवर्नमेंट? ये हो सकता लोगों को गवर्नमेंट में जब था बताता कि जनाब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ना इमरान खान ने कोई पुलिस का सिस्टम चेंज किया, ना कोई फौज का चेंज किया, ना इदारों का चेंज किया, वही हरामखोर आज भी इदारों में बैठे हुए हैं जो पहले बैठे हुए थे। और फिर इमरान खान क्यों बैठा रहा वहां पे उनके दरमियान, जब तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं? अब कमर जवेद बाजवा जब बता रहा तो आपने बताया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। तो सबसे पहले जो बात इमरान खान ने अच्छी कही कि जब तक वहां अदालती सिस्टम ठीक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। अदालतों को डराया धमकाया जाता है। आप सबके इल्म में कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमले हुए, अदालतें जो है वो भी महफूज नहीं है और उनके जज जो है वो ज़हनी तौर पर फौरी तौर पर प्रेशर में आ जाती है। आज मरियम फिर कह रही थी, वो जो फैसला आया अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट का कि इलेक्शन 90 दिन में कराओ, तो मरियम कह रही कि ये उनकी साइड ले रहे। वो आइन में लिखा हुआ है। असल में ये फ्रॉड डिपार्टमेंट जो आया हुआ है, ये साइड ना भी ले रहे हो तो इनका काम है कि आपने इस तरह के बयानात देने और इन बयानात के जरिए अंडर प्रेशर करना अदालतों, उनको याद दहानी करानी कि आपके साथ हम क्या कर सकते हैं। और वो इस मकसद में
मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और मीडिया जो है ज़ाहिर है उनको पैसे आ रहे हैं लिफाफा साहबी को, वो जिस तरह चाहते हैं उस तरह के प्रोग्राम कर देते हैं। इसी तरह इन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में मीडिया का सहारा लिया, महंगाई का रोना रोने के लिए भी मीडिया का सहारा लिया। अगर हमारी अदालतें ठीक हो जाए और मीडिया बिल्कुल सच बोलना शुरू कर दे, जिस तरह 9 टीवी इंटरनेशनल आपको सच बताता है, तो पाकिस्तान के हालात तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी ठीक हो जाए, आपकी सोच से भी ज़्यादा जल्दी हो जाए। मगर ये मुकम्मल जो प्रोपेगेंडा किया जाता है सच को झूठ में, फजल रहमान की भी आप सबके सामने एक दफ़ा ऑडियो लीक हुई थी, उसने कहा गवर्नमेंट कुछ ठीक भी कर रहे तो कुछ गलत कर रहे। ये हमारी कौम में क्योंकि शौर नहीं है, अकल नहीं है, उनको जिस तरह लगा देते लकीर के फकीर लोग हैं उस तरफ ये लग जाते। और इस चीज़ का ये हुक्मरान जो चोर और हरामखोर हैं ये पूरा पूरा फ़ायदा उठाते। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त ये उठा रहे कौम की जहालत का। आज भी उनके साथ थोड़े लोग सही, लेकिन मुझे तो गुस्सा आता है कि वो कहाँ से आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। पहले बिरयानी की प्लेट थी, अब कोई 500 का नोट दिया किसी को 500 रुपये और एक नया ड्रामा शुरू कर देते, वो कौन सा इसने जेब से दिया। इन चीज़ों से आपको सीखना ये है जो तुर्की में हो रहा है कि उस लीडर में और हमारे लीडरों में फ़र्क क्या है। अब देखेंगे 1 साल तक उसने कहा जहां मर्जी रहो तुर्की के जो भी सदर है, 1 साल बाद हम आपको घर बना के देंगे। इंतखाबात भी आ रहे और उसने इंतखाबात जीत भी जाने। यहाँ क्यों नहीं अमेरिका? अमेरिका तो तुर्की में ही मुदाखलत करता है। वो कैसे फिर इनका जो सदर है या इनके जो भी लोग हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं। आपके इल्म में है तुर्की में फौज जब आई थी तो लोग सड़कों पे आ गए थे। तो सबसे जो ताकत है वो अवाम की ताकत है, मगर हमारी अवाम क्योंकि अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करना जानती, उनके पास भी ये नहीं कि ताकत नहीं है। उनको ज़हनी तौर पे मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वही सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ पाकिस्तान का। नाज़रीन प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ जुड़े हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ तुर्की जो ज़लज़ला आया हुआ है, इस सिलसिले में अभी चीमा साहब ने मुझे कहा कि कुछ मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। पहले चीमा साहब की सुनते। जी चीमा साहब क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक साहब, बस आज मैं वो देख रहा था उसने जो खिताब किया है तुर्की के सदर ने जी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि चले जो कुछ भी है कि तुर्की के अंदर या मुसलमान मुल्कों के अंदर कौन सी तहजीब और कौन से मामला खराब हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी की कहाँ कहाँ जो हम जो है ना तौहीन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हम जो है ना वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात से जो है ना वो दूर हैं। उसके बावजूद उसके लीडर ने जो बात की है, ये होता है लीडर। यानी जो तरीही अल्फाज उसने बयान किए हैं ना मुबारक साहब जी, उससे आप अंदाजा लगाएं कि ये होता है कम से कम लीडर जो है ना वो ये होता है जिसके जबान से जो अल्फाज निकले हैं गो के लोग कहें ना कहें, क्या कोई किसी ने देखा है कि नहीं देखा, कि वो 5 वक्त नमाजी है कि नहीं है, बहरहाल जो बात है वो अटल है। सच बात के साथ चलना, सच के साथ खड़ा होना और सच सुनना और सच को गवारा करना, यही जो है ना सबसे बड़ी जो है ना एक मोमिन की निशानी है जी। तो हम जो है ना हम तो सच सुनने के लिए दस गए हैं। कितने प्यारे अल्फाज में वो उसने मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया बयान किया है, मक्का की हिजरत बयान की है और कितने प्यारे अंदाज में उसने लोगों को सब्र की तलकीन की है और इतने बेहतरीन अंदाज में उसने लोगों को इस्लाम के साथ जुड़ा रहने की तलकीन की है। यानी मैं कहता हूं कि एक चंद अल्फाजों के अंदर उसने पूरे इस्लाम का नक्शा जो है ना वो सामने रख दिया। ये मुझे इतना जो है ना अपने लीडरों पे इस बात पे दुख हुआ कि देखो हमारे लीडर देखो शोबदाबाज, सिर्फ डायलॉग मारते हैं, एक्टिंग करते हैं, माइक तोड़ते हैं, जना करते हैं, मुखालफिन को डराते हैं, धमकाते हैं,
कत्ल तक कर चुके हैं और आप मजीद कत्ल करना चाहते हैं, और दोष और धांधली से, झूठ से ये इनका इक़्तिदार में रहने के लिए जो है ना हर दाव आजमाना चाहते हैं। यानी इनका पेशा झूठ है, कोलो फेल में तजाद है, यानी पूरे जिंदगी इनकी कोलो फेल से लबरेज है, इक़्तिदार के बगैर ये जीरो है। और मैं हैरान हूं कि एक ऐसे शख्स के मुंह से तुर्की के सदर ने जो बात की है, वो मेरी जो है ना यकीनन रग रग जो है ना वो उसके लिए जो है ना दुआएं कर रही है कि अल्लाह ताला हमें भी कोई ऐसा लीडर। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे। तुर्की कल की मीडिया बता रही है कि पाकिस्तान ने $30 मिलियन दिए हैं तुर्की ज़लज़ला जो आया ना, और उसने कहा मेरा नाम नहीं बताना। मैं कल मरियम की तकरीर सुन रहा था, ये मोटरवे नवाज शरीफ ने बनवाई, ये पुल नवाज शरीफ ने बनवाया, कर्जा लेके उन लोगों ने बनवाया, और फिर उसमें से कमीशन भी खाई। एक तरफ एक बंदा कहता है पल्ले से पैसे दे रहा और कह रहा मेरा नाम नहीं लेना, एक तरफ पैसे भी हमारे और उसमें चोरी भी हुए। और रोजाना यही बताया जाता है किस मुल्क में सड़कें नहीं होती, किस मुल्क में बिजली नहीं होती। इधर आप यूके में रहते हैं, यहाँ के वजीर आजम भी इस तरह के ऐलान करते हैं आके। ये तो हम हमारे ऊपर एहसान समझते हैं, यानी पैसा लूटना भी ये एहसान समझते हैं। यानी वो किलोमीटर के हिसाब से जो कमीशन ली, जिससे अरबों खरबों रुपए कमाए, और फिर वही पैसा हमारे ऊपर वो जो है ना सुविधाबाजी के तौर पे लगाया जा रहा है कि इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, जो नहीं बिकता उसको भी वो उठा लो और उसको कत्ल कर दो उसी पैसे के बलबूते पे। और हमें हमारे ऊपर ये इसीलिए तो दुख होता है, इसीलिए दुख होता है कि इस कंजरी के मुंह से, या इन लुटेरों जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से, या शहबाज शरीफ जैसे और राणा सनाउल्लाह जैसे बुली कुत्ते के मुंह से जब हम ये सुनते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आसन इकबाल जैसे बड़े फिलासफर से, तो दिल तो करता है कि खुदा की कसम अगर सामने होते कि मुंह पे थप्पड़ मार, मगर क्या है हम तो मजबूर हैं। यानी इसी से तो हमारा खून खोलता है। पूरी अवाम जो है ना इस वक्त अगर इनसे नफरत करती है, इन्हें इसका अंदाजा नहीं है, हमारा बस नहीं चलता। नफरत करते हैं लोग इनसे, इनकी इन बातों से नफरत करते हैं कि ये जो बोंडी हरकतें करते हैं, ये जो बोंडी जो है ना अपनी सुनाते हैं स्टोरियां कि हमने ये किया, हमने वो किया। भाई तुम्हारे बाप के माल से हुआ, हमारे पैसे और उस पैसे का कमीशन तुमने इतना लिया, इतना बोझ डाला इस मुल्क के ऊपर कि आज हम जलीलो खार हो रहे हैं तुम्हारी इन अय्याशियों की वजह से। आप चीमा साहब तुर्की गए? जी मैं सिर्फ एयरपोर्ट तक। अच्छा, नहीं मैं गया हूँ तुर्की, काफी सैर की है। उन्होंने तुर्की इसी तरह बना दिया जिस तरह यूरोप नहीं, लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है वहां पे, और ईमानदार भी लोग हैं हर जगह पे। आपको पता है माफिया तो होती है, तुर्की में भी ये मसाइल थे, मगर ये जो मौजूदा उनके सदर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ तुर्की की हालत बदली है। और एक लीडर आ जाए और वो अगर समझे कि मेरी कौम ने तरक्की करनी है तो सब कुछ हो सकता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई लीडर आता नहीं, अगर कोई सच बोलना शुरू कर दे तो उसके लिए भी इल्जाम बन जाता है। एक चीज मुझे छोटी सी बताइए चीमा साहब, कि जैसे ही आप मैं ईरान भी गया हुआ हूं, जैसे ही आप पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो आपको ना तो वहां मिलावट का कोई खतरा होता है, ना कोई जाली दवाई का होता है, ना जाली ये अपना क्या नाम दूध का, ना शहद का, किसी चीज का आपको फिक्र नहीं होती कि ये जैली चीजें हैं, आटा जो भी आपको। और उन लोगों की सेहत ही बड़ी अच्छी है। आप ईरान से आगे जाते जाएं, आपको लोगों की सेहत से ही पता चल जाता है कि यहाँ जैली चीजें नहीं होती। ये एक बड़ा अहम सवाल है। हमारे हर चीज जैली होने के बावजूद हम कहते हैं कि हम इस्लामी जो जितने भी ममालिक है उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर हम हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास ये है। मगर अखलाकी लिहाज से आप क्या देखते हैं कि कोई है ऐसी कोई करतूते के जो बता सके लोगों को? देखिए मुबारक साहब, आपने जो पहले बात की हुक्मरान की, मैं इसलिए पहले उसका जवाब देता हूं कि मैं इसलिए बार बार अवाम का इतना कसूर जो है ना वो नहीं गर्दानता। गो के अवाम का ये कसूर है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की पाबंदी नहीं करते, जिस तरह हमारा हुक्मरान नहीं करता, अवाम भी नहीं करती। दीन से दूर जितना हुक्मरान है मैं और आप भी हैं। मगर बात मैं हुक्मरान की इसलिए करता हूं
कि हुक्मरान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हुक्मरान चाहे तो हर नमाज में हर मोहल्लेदार को जो है ना वो मस्जिद में आना लाजमी करार दिया जा सकता है। मस्जिद में हाजिरी भी लग सकती है, मस्जिद के नमाजी को हर लिहाज में फौकियत दी जा सकती है। लोगों को नमाजी बनाना, दीन के साथ जोड़ना, ये भी एक हुक्मरान का काम होता है। और जितना दीन से दूर कर सकता है ये भी हुक्मरान करता है। अगर अय्याशी फैलाता है, जो है ना करप्शन फैलाता है या बदनवानी फैलाता है, ये सारे काम हुक्मरान ही की वजह से होते हैं। कि हुक्मरान जब इंसाफ नहीं देता आवाम को, जो हुक्मरान जब नौजवानों को रोजगार नहीं देता, हुक्मरान जब महंगाई देता है, हुक्मरान जब लोगों को रोजगार ना दे के उनके बच्चों को सही सहूलियत फराहम ना करके, तो फिर उनसे क्या तो की जा सकती है कि वो जिस तरह हुक्मरान करता है फिर वो भी करना शुरू कर देते हैं। जब आवाम सोचती है कि हुक्मरान करप्ट है, ये लूटते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कातिल हैं, ये जनाकार हैं, ये बदकार हैं, इनका किरदार अच्छा नहीं है, तो हमारा वो आवाम का काम किसी दफ्तर के अंदर भी वो सही नहीं होगा। क्यों कि वो सारे उधर फिर लुटेरे जो है उसी हिसाब से वो डील करेंगे कि जिस हिसाब से हुक्मरान, क्योंकि हुक्मरान की लाठी होती है। हज़रत उमर फारूक का रोब था, दबदबा था। लोग उस रोब और दबदबे की वजह से जो है ना, एक तो दीन के मसले वो जानते थे, दूसरा रोब और दबदबा था, इतना था कि इंप्लीमेंटेशन थी इंसाफ की कि उमर ने नहीं छोड़ना। क्योंकि एक माँ अपनी बच्ची से जब कह रही थी कि देखो दूध में पानी पिला लो, कौन सा उमर देख रहा है, तो उस बच्ची ने जवाब दिया था, अगर उमर फारूक नहीं देख रहा तो मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। तो दोनों चीजें उसमें शामिल होती हैं। ठीक है जो है ना हमारा काम दीन से जुड़ना है, मगर हुक्मरान का काम जो है ना वो सबसे बड़ा अहम है। हुक्मरान की गलतियों की वजह से, हुक्मरानों की बगैरतियों की वजह से, हुक्मरानों की जलालतों की वजह से हम इस हाल पे पहुंचे हैं कि आज हर बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। वो यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ये सारे अमल जो है ना हुक्मरान करता है अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए कि इनको इस राह पे डाल दो, बस अपनी याशी करो। मुझे याद है, मैं आपको बताता हूं कि जब 1980 में मैं पहली दफा फ्रांस गया, तो फ्रांस वालों ने मुझे इधर बगदाद भेज दिया, कोई प्रोजेक्ट था, तो वहां मुझे एज असिस्टेंट इंजीनियर भेज दिया गया। तो मैं जब उधर मैं आया तो मैं एक चीज देखी कि शराब की बोतल इस तरह खरीदते थे लोग, इस तरह पीते थे जैसे कोई पेंसिल कागज खरीदना है दुकान से। तो ये बात जो होती है ना, ये हुक्मरानों के ऊपर डिपेंड करती है कि हुक्मरान अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये है असल बात। चीमा साहब, शराब की बोतल आज तो हर जगह मुसलमान ममालिक में मिलती है, पाकिस्तान में भी आम मिलती है। मैंने पुलिस वालों को भी देखा है कि वो लेके जाते हैं। एक मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे, क्योंकि आप मजहब को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जबरदस्ती आप किसी को ये मजबूर कर सकते हैं कि आप नमाज पढ़ें, आप ये रोजा रखें, आप दीन पे चले? देखें, दीन के अंदर अगर एक दफ्तर है तो ये हुक्मरान का इसमें हक बनता है। यहां जबरदस्ती हो सकती है कि बर वक्त न, और मुसलमान मुल्कों के अंदर मुसलमानों के ऊपर जबरदस्ती हो सकती है, मगर काफिरों के ऊपर जबरदस्ती नहीं हो सकती। दीन इसकी इजाजत देता है कि मुसलमान को अगर वो मुसलमान कहलवाता है तो फिर शरी तौर पे वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की पाबंदी करे, और ये पाबंदी अगर ना करे तो उससे मजबूरन हुक्मरान का काम है कि वो करवाए। मगर काफिरों के ऊपर जहां तक तल्लुक है, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा कदर नहीं है। उनको आजादी है इस्लाम के अंदर कि वो अपने अपने मज़ाहब की अपने अपने हिसाब से अपने पाबंदी करें। ये बात आप ज़हन में रखें। जब हम ये कहते हैं ना कि इस्लाम के अंदर जो है पाबंदी नहीं है, इस्लाम ऐसी खुली छुट्टी नहीं देता। इस्लाम खुली छुट्टी नहीं देता, इस्लाम ने लगामें डाली हुई है। अगर इस्लाम लगामें ना डालता तो आज बेरोजगारी की शिकार जिस तरह लोग हुए हैं, ये सिर्फ इसी तरह हुए हैं। इस ये शराब की बोतलें जो आप कह रहे हैं, ये सब कुछ इस्लामी मुल्कों में क्यों हो रहा है? ये सबको हुक्मरान की वजह से हो रहा है। और हमारी डोर ढीली की ये पतंगे जो है ना, डोर, इसको ढीला किया गया है कि तुम अय्याश करो, हम भी अय्याशी कर रहे हैं, तुम भी अय्याशी करो। ये हो रहा है। मगर ये पाबंदी मुसलमान पर होती है, पाबंदी है,
पाबंदी है, और इस पाबंदी को हमने इसी फिक्रों में लगा के जी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये है वो है तो आजाद है, ये आजादी इस्लाम में नहीं है। अच्छा, मुझे एक वो है जो मेरे नबी ने कही थी, नबी ने कहे हुए असूल जो है वो आजादी है, जो नबी ने नहीं कहे वो आजादी नहीं है। वो बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं ठीक है। ये मुझे बताइए कि हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ तो इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखा जा सकता, मज़हब तो बाद में आता है, हकूक़ल अबाद अदा नहीं किए जाते। वहाँ पे तो सुबह से शाम तक आप देखते हैं झूठ फरेब की महफिलें चलती हैं। तो इस तरह के लोग अगर नमाज पढ़ भी लें तो इनको कोई फर्क पड़ सकता है? देखें, पहले तो ये बात है, आप इंसानी हकूक को इन यूरोप के मत खाते में डालते हैं। मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं कि कुरान हदीस सबसे बड़ा इंसानी हकूक का अलमबरदार है। मेरा नबी सबसे बड़ा इंसानी हकूक का अलमबरदार था और है और रहेगा। अल्लाह का हकामात इंसानी हकूक के अलमबरदार थे, हैं और ता हयात रहेंगे। ये इंसानी हकूक जितने भी लिए गए हैं ये कुरान और हदीस से लिए गए हैं, मेरे नबी के फरमान से लिए गए हों। आज अगर हम कुरान और सुन्नत पे नबी के अहकामात पे चलने वाले बन जाएं तो इनसे ज्यादा हम जो है ना इंसानी हकूक हमारे अंदर आ जाएं। कितने फीसद? मेरे नबी ने सिखाया रवादारी, मेरे नबी ने सिखाया इखलाक, मेरे नबी ने समझाया कि घर से किस तरह निकलना है, बाथरूम में किस तरह दाखिल होना है, बाथरूम से किस तरह निकलना है, ये मेरे नबी ने सिखाया था, किसी ने इनको नहीं। इन्होंने मेरे नबी के अल्लाह के अहकामात कुरान और हदीस की बातें ये सारी इन्होंने जो है ना अखज़ की हुई हैं, ये कुरान और हदीस पे चल रहे हैं। बेशक ये कहते हैं कि हमने, इन्होंने नहीं बनाए, ये इन्होंने बड़े बनाए, इनको मेरे कुरान से और मेरे नबी पाक पे। अच्छा, मैं थोड़ी सी अपने मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हमारे तो अपने बड़े मसाइल हैं चीमा साहब। हमारे कितने फीसद लोग जो हैं पाकिस्तान के वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? देखें, एक बात ज़हन में रखें, एक बात कति आपने पल्ले बांध लें कि दो वाकयात होते हैं। एक तो यह है कि काफी लोगों के दीन के साथ जुड़े होने की वजह से काफी अजाब टल जाते हैं, पहली बात। और फिर एक हदीस बात ये भी है कि जब सिर्फ एक आदमी उस आबादी में था और वो जो है ना अपनी इबादत गुजार था, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करता था, और जब उस आबादी को अल्लाह जल्ले शान ने तबाह करना चाहा तो फरिश्तों को भेजा। तो फरिश्तों ने आके देखा कि उस बंदे को, तो अल्लाह से अर्ज की कि या बारी ताला, वहां तो एक ऐसा बंदा है जो तेरी 24 घंटे तेरी इबादत करता है, तो क्या आबादी को उल्टने से पहले उसको बचा लें? तो अल्लाह जल्ले शान ने फरमाया, नहीं ऐ मेरे फरिश्तों, उस बंदे को नीचे रखो और सारी आबादी को उसके ऊपर फेंक दो। यानी क्यों? कि उसने वो अल्लाह के और अल्लाह के नबी के अहकामात को जानता था, मगर वो अपने मसल्ले पे बैठा था, दूसरे लोगों को उसकी दावत नहीं देता था, दूसरे लोगों को नहीं डराता था, मेरे खौफ से और जहन्नम के खौफ से नहीं डराता था और नबी की बातें नहीं बताता था। इसलिए उसको नीचे रखो, सारी बातें को उसके ऊपर कर दो। दो बातें इसमें होती हैं। एक तो होती है कि अजाब रुक भी जाते हैं अगर उस आबादी के अंदर चंद लोग परहेजगार हों। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो अजाब रुका हुआ है वो चंद उन लोगों की वजह से है जो अल्लाह के बंदे हैं और कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दावत का काम भी कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, तब वो दो भी कर रहे हैं। अगर वो ना होते, अगर वो अपनी गुठों में, अपने मोर्चों में, अपने मेंबरों के अंदर या हुजरों के अंदर बैठे होते और फिर अजाब आना जो है ना उसको कोई नहीं रोक सकता था। मगर वो लगे हुए हैं, वो डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों बाद आ जाओ, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की पाबंदी करो। और तब ये बचा हुआ है। और जिस दिन वो भी ना रहे, वो अपने हुजरों में चले गए, सच का साथ ना दे सके और ना सच की आवाज बुलंद कर सके, तो उस वक्त इस मुल्क क्या कहीं भी मुसलमान हो उस आबादी पे अजाब आना एक 100% जो है ना अल्लाह की तरफ से मुअय्यन है और आके रहता है। बहुत शुक्रिया बाजा चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, यकूब साहब से राब्ता कायम करेंगे। इटली में उनका मैसेज आया हुआ है, सुनते हैं वो क्या कहते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर चलेंगे। इटली यकूब साहब हमारे साथ है। जी यकूब साहब, क्या कहना चाहेंगे आज आप? जी मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह पाकिस्तानी साहब करते हैं। मैं थोड़ा जो पहला प्रोग्राम किया आसिफ साहब का तो मैं दसिया थी भाई इस बंदे दे मैं चेहरे तो पढ़िया भी ये बंदा कदे भी चंगा नहीं मुल्क लिए होने लगा। ते जेडे बड़े 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 दानिशवर ने ना बंदे जेडे आर्मी च अफसर रिटायर होए ने मेहदी साहब यादव राजा उन्होंने आख्या भाई इनू महीना तो दो। मैं तुम पंजाबी बोलना, मैं पंजाबी बोलना। मैं क्या जी पुत्र ते कबूतर ये भलूड़ी दिस में की है तो मैं क्या भाई ये शक्ल दसदी है भाई ये बंदा सिर्फ सलाम ठोक के गया है, चोरी चुकी करके आया है। ये जर्नल ना ये शक्ल है ना यदा किरदार है। अगर ये कोई भी खूबी होंगी पहला ये काम करता कुछ भी ना करता। ये अपने वास्ते जन्नत खरीदता, दुनिया से नेक नामी खरीदता। जिस वे आया जेड़ा बाजवा रजेम चेंज कर गया है ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ਿਆਦਮ ਮਰਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨ ਇਨਸਾਨੀ ਧੋਈ ਨਾ ਬਜ਼ਿਆਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਰਜੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਾਨਮਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਕੱਤਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਆਨੀ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਵਰਗਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਨਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੈਨੇ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ठग करके गया है, चोरी चुकी करके गया है। लेकिन बाजवा गया इंजी गया इंजी रही शरीफ आया। मुशर्रफ जो उसकी कहानी होर है वो बंदा वरियाम आया पर जिसले जी दुनिया की ये चाशनी है ना ये बंदे दूजे पासे लै जाती है बस उस पासे टुर गया। लेकिन उन्होंने खुद नवाज शरीफ ने दावा दे के अपनी बगावती को लिया वो गलत हरकत ना करता, उसकी गैर मौजूदगी चेंजिंग ना करता तो मुशर्रफ कदे भी मार्शल लॉ नहीं लाते। बाकी जो त्रै बंदे ने यानी या बाजवा जो राहील शरीफ है राहील शरीफ जो होंगे वो किसी के खाते ही नहीं लोग ना नहीं लेंगे। मेरे जिले का मेरी तहसील का मैं उन्होंने सब तो पहला गद्दारे आदमी समझना उसका कद तको उसकी मुछा तको वो तो चला गया हुण की करना। वो अपना मरियम कह रही है कि वोट मैनू दियो और नवाज शरीफ ने तुसी याद कर दे। मैं क्या मरियम कह रही है कि वोट नवाज शरीफ ने दियो हुण फिर नवाज शरीफ ही मुल्क ठीक करेगा, पहले भी नवाज शरीफ ने कीता। अल्लाह ने फिर वो ते तुहानू पता ना भाई अस्तगफिरुल्लाह करो तुसी ते उन्होंने आदे नो ना इन्हां रखे ने मुसलमानां ले किरदार इन्हां दे तुहानू पता जेडे है ना वो इन्हां दे फिर मजदूरी वाले ने बंदा की कह सकता है जिस तरह वो लगी है जिस तरह गई है जेड़ा मुल्के पाकिस्तान के टैक्स के पैसे दे जेडे हर रोज नवा सूट पाती है जेडी नवी मेकअप करती है जेडे और मेकअप ते करना ही है ना उन्हें की करे सारी औरतां करदियां ने मेकअप कोई कली करन दी ਉਹ नहीं करती भी जी दूजिया औरतां करती है ना वो मेकअप करती है ना डेंटिंग पेंटिंग करती है ये मेकअप नहीं करती। अपने आप बयान दिता कि करते ने पीटीआई वाले मेरा सदवा मेरी शक्ल सोनी है दलीए तगड़ी औरतें गंदी दलीए दलीए तेरी कभी शक्ल सोनी और तू औरतां पाकिस्तान च पाकीज़ा औरतां धीआं भैणां लोकां दे कर लेंगे जुत्ती बराबर नहीं है तू उन्होंने कोल बहन के काबल नहीं है। सिर्फ वो शीशे के सामने 24 घंटे खलो के नहीं तकते कि मैं बाद च बेनजीर बननी है। लोकां दे पैसे हराम दी कमाई तू सूट पाने ने। एक तू नौकर रखे स्पेशल घोड़ी सगा के घरों बाहर करना मीडिया सामने फिर तू तकती केड़ा पोपल चंगा बनता मुंह खोलिया मुंह बंद किया जे तू मुंह बोलनी है दो तुसी औरतां या त्रै बंदे जेडे एक और जेड़ा इजराइल दा एक नाल बानी खा रही 14 रुपये का बिजली का बिल जेड़ा उस लांच की चलो मेरी गल सुनो
ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਸੋ ਮਰੀਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਜੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋ ਕਰਮਾ ਲਿਓ। ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਪੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਈਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 90 ਦਿਨ ਚ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬੱਤਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸੁਧਰ ਦਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਿਰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੇਟੂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੰਮੀ ਸਮਾਨ ਕਢਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜੜੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ ਨੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਦਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੱਕ ਖੋਲਦਾ ਮਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਤਾਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਪਿਆ? ਔਰ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਨੇ ਬਸ ਉਸ ਕਿਸ ਗਲਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਔਲਾਦ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਫੋਨ ਸਹੀ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ अच्छा नाज़रीन, याकूब साहब के साथ आज प्रोग्राम का थोड़ा सा मसला बन गया। उनकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। हमारा मसला ये नहीं है कि उसका पेट निकला हुआ है, उसने मेकअप किया हुआ है, उसने ये किया हुआ है, उसने वो किया हुआ है। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान जो सबसे ज़रूरी है और पाकिस्तान की अवाम और उनके मसाइल। ये जो भी बंदा हल करे वो है पाकिस्तान का लीडर। अभी तक किसी को ये तौफीक नहीं मिली। आने वाले दिनों में देखते क्या बनता है। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ होंगे। एक तो जो कल वाक़या ननकाना साहब में पेश आया, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। मैंने इस पे वैसे प्रोग्राम किया है, मगर जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है बहुत दुख हो रहा है कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं मजहबी तौर पे, मेरा ख्याल है बहुत ख़तरनाक है और भी ख़तरनाक होंगे। दूसरा ये है कि मरियम ने कल तकरीर में कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब गरीब जो है उनके घर में खाने का मसला है, आटे का मसला है, और मैं और मेरा बाप बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। कयूम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले ये बताइए कि कल आपको मैंने कुछ तस्वीरें भेजी थी, आपने भी वो देखी होंगी जो ननकाना साहब में वाकया पेश आया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मुबारक साहब, पाकिस्तान में आपको पता है कि ये जो मुल्लाइज़म है इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे मुसलमान में डिवीजन पैदा कर दी है और ये मुल्लाइज़म का सारा रिजल्ट है। लोग
पढ़े लिखे है नहीं है, जाहिल लोग हैं। कुरान करीम जो अल्लाह ताला की असल किताब है इस्लाम के बारे में, वो पढ़ते नहीं है, उसको उनका मतलब भी पता नहीं है। फिर जो मुंह में आता है वो बकते हैं। और ये चीजें जो है, ये जो भी हुआ है, ये हम तो मुसलमान हैं, हम लोगों को बहुत अफसोस है। लेकिन ये मुल्ला की जो 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 सोच है, गंदी सोच है, उसकी ये डिवीजन का नतीजा है। हम्म। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो कवानीन भी पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, अगर गौर किया जाए तो इनकी भी जरूरत नहीं पाकिस्तान में? ऐसे ही है। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि आप पासपोर्ट बनाते हैं तो दुनिया में जहां भी देखें, हम लोग यहाँ पासपोर्ट बनाते हैं तो उसमें रिलीजन का जिक्र ही नहीं है, कोई रिलीजन का जिक्र नहीं होता। नंबर वन, अगर मुसलमान या पाकिस्तानी या कोई इस्लामी ममालिक में जिक्र होगा भी तो उसमें मजहब का ये होता है कि आप 3-4 उसमें टाइप होते हैं। आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यूइस्ट हैं या यहूदी हैं या कौन है। उसमें ये जो तफरकाबाजी है, ये जो फिरके बना दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सबसे बड़ी जो इस्लाम के खिलाफ बात की गई है। एक आदमी है, वो लिखता है मैं मुसलमान हूं, दैट्स ऑल, वो मुसलमान है। एक आदमी खुद कहता है मैं मुसलमान हूं, तो उसको कौन मुल्ला या हुकूमत या आपके शरीया के कानून कहते हैं कि तू मुसलमान नहीं है। ये चीज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, ये मुल्लाइज्म जो है, ये जब से हावी हुई है, ये उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि पाकिस्तानी कौम जो है आज कितने फिरकों में तकसीम है, और इस्लाम का फिरका एक ही है, मुसलमान। कुरान करीम में एक मुसलमान का नाम लिया गया है कि अल्लाह ताला कहता है मुसलमान हो जाओ। लोग कहते हैं मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, पैगंबरों पे लाते हैं, फरिश्तों पे लाते हैं, क़यामत पे लाते हैं। तो ये मुसलमानों की निशानी होती है। ये जो कुछ भी कानून बनाया गया है, ये किसने बनाया था, किस तरह बनाया गया, कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुबारक साहब, इसको अगर आपने मुल्क चलाना है और मुसलमान रहना है तो आपको बहुत सारी चीजें जो है, हमारे जो ये कानून है, इसमें से हटानी पड़ेंगी। अच्छा सर, ये बताइए कि पुलिस की हिरासत में एक बंदा हो और वो लोग उसको पकड़ ले और मार दे, लाकानूनियत इतनी बड़ी हुई है, तो ये एक सवाल नहीं रियासत के ऊपर उठता कि रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि लोग जिसको मर्जी छुड़ा लें वहां से? हैरानगी की बात है मुबारक साहब, आप ये बात मेरी अभी सुने बड़े गौर से, कि हैरानगी की बात है कि कोई भी शख्स जो पकड़ा जाता है, उसके गाड़ियों से शराबें मिलती हैं, उसके घर से शराबें मिलती हैं, वो शराब में मत होता है। और ये कौन लिखता है? एक पुलिस वाला खुद अपनी मर्जी से मनमानी स्टेटमेंट वो देते हैं। यानी कोई इस चीज को ऊपर से चेक नहीं करने वाला कि इस बंदे ने, ये जो एसएचओ बना हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो एसएचओ होता है वो अपने आप को, वो क्या कहते हैं, वो बादशाह होता है बना हुआ कानून के अंदर, या ये रिपोर्टिंग के अंदर बना होता है, उसको कोई चेक नहीं करने वाला होता। यानी हर बंदे के खिलाफ आप देखें ये केस बनाते हैं, बोतलें निकल आई, शराब निकल आई, हीरोइन निकल आई, ये वो उधर कर रहा था, ये कर रहा था। ये दुनिया में किसी जगह नहीं होता। जो बंदा, बड़े बड़े लोग हमारे पकड़े, उन्होंने एमएनएस पकड़े हैं, शेख रशीद पकड़ा है, वो चौधरी फवाद पकड़ा है, उसके खिलाफ ये केस बनाया। अच्छा, आप देखें मुबारक साहब, हैरानगी की ये बात है, ये गंदे पलीत लोग, ये गंदे और पलीत लोग, मैं अर्फ इस्तेमाल कर रहा हूं, जब ये सऊदिया में जाते हैं, इनके लिए अल्लाह का घर खोला जाता है। ये पलीत लोग, बदयानत, हरामखोर, लानती लोग, मुनाफिक, काफर, जब अल्लाह के घर जाते हैं, वहां पे हज उम्रा करते हैं, वो पैसे पाकिस्तान के होते हैं, लेकिन उनके लिए अल्लाह का घर जो पाकीज़ा चीज है दुनिया के अंदर, उसका दरवाजा क्यों खोला जाता है? क्यों मदीना शरीफ की अंदर जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खोला जाता है? ये पलीत लोग हैं, ये हरामखोर लोग हैं, झूठे लोग हैं, बदयानत लोग हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो ये सब चीजें हो रही है ना आपके सामने, जो कि कोई बोल भी नहीं रहा। अगर आपने बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खोलना है तो किसी पाकीज़ा आदमी के लिए, नेक आदमी के लिए, अल्लाह ताला का बंदा जिसको कहते हैं कि अल्लाह का बंदा है, वो उसके लिए खोलो तो अच्छी बात है ना। अल्लाह ताला भी खुश होगा कि मेरा बंदा मेरे घर के अंदर आ गया। अगर आप पलीत लोगों को वहां पे दरवाजे खोलेंगे, और जो पाकिस्तान के
दुश्मन, पैसे खाने वाले, हरामखोर, मनी लॉन्डर, कातल, जरदारी जैसे ये मियाँ जो लौरी हैं, ये बाकी जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, जो जब भी ये जाते हैं वहां पे, और ये पैसा भी पाकिस्तान का लगा के हज करते हैं, उम्रा करते हैं, उनके दरवाजे खोले जाते हैं, जो कि दुनिया में किसी जगह नहीं होता, ये पाकिस्तान में हो रहा है। सर ये बताइए कि आपके नज़र से भी ये बयान कैप्टन सफदर का गुजरा होगा। रात ये इतला मिली है कि मरियम ने कैप्टन सफदर की बड़ी सख्त क्लास ली है, और वो बेचारा कुछ तस्वीरें आई हैं, अब पता नहीं कहाँ तक वो ठीक हैं सोशल मीडिया पे, कि उसको फुटपाथ पे रात गुजारनी पड़ी, खाना शाना भी किसी बुरे हालात में खा रहा है। जो औरत अपने मियाँ के साथ ठीक नहीं, अगर वो सच बोलता है तो वो कौम के लिए क्या कोई ऐसा काम कर जाएगी जो तकरीरें करती है? देखिए वैसे ये बक रही है, ये इतनी मनहूस औरत है कि कल परसों से मैं इसकी बातें जब टीवी पे सुनता हूं तो मेरा दिल खराब हो रहा था। ये इतनी मनहूस औरत है, ये इतनी लानती औरत है, ये बकवास कर रही थी, ये झूठ कोई इंसान, काफर भी नहीं बोलता इतना झूठ। काफर जो है वो सच बोलते हैं, और हम नाम कहते हैं मुसलमान हैं, नाम भी मुसलमानों वाले और नारे भी मुसलमान के, तो इनसे बड़े काफर हैं हम लोग। जो जो कल ये परसों बातें कर रही थी उसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। ये क्यों कर रहे हैं? कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? यही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, यही लोग हैं जो आज पाकिस्तान आप कहें कि लोगों से मेहनत समाजत करके पैसे मांग रहा है। अगर IMF से मुआहदा हो भी जाता है मुबारक साहब, तो वो उधार है ना, वो मुफ्त तो नहीं दे रहे। तो पैसा खाने वाले लोग जो हैं उन्होंने तो 1 रुपया पाकिस्तान को वापस नहीं किया। अगर जरदारी जैसा मनाऊ सलामती शख्स, बेईमान आदमी, झूठा, अल्लाह ताला को उसके ऊपर लानत, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह इसके ऊपर लानत भेज, इसको जलील तर करके दुनिया में से इसको मारना। ये वो लोग हैं लौरी जिन्होंने पैसा खाया, किस मुंह से, किस 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 यानी कौन सी इन्होंने नेकी की हुई है पाकिस्तान के साथ जो इसकी बेटी बकवास कर रही है? कोई सपोर्ट तो है ना इनको पीछे। लोग इनके दुश्मन हैं, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में 90% लोग, अगर हम ऐसे गिने मोटा टोटल, तो वो इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर चेंज, एक तब्दीली चाहते हैं कि पुराने लोग जो हरामखोर थे 75 साल से, उनको हटाया जाए, उनका एक सिस्टम चलाया जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोग उनको खाने पीने रहने के लिए कोई सहूलत मिले, कोई इज्जत की जिंदगी गुजार सकें इस नए मुल्क में। जो लोग कहते थे पाकिस्तान बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान बनने के बाद उनको तो कुछ नहीं मिला, ना किसी को इंसाफ मिला, ना किसी को नौकरी मिली, ना इज्जत मिली, सब कुछ चला गया उनके हाथों से। तो ये बकवास कर रही है, ये लानती औरत है। इसका बाप हरामखोर छुपा हुआ है लंदन के अंदर, और इसके जो रिश्तेदार है, वो वज़ीर आज़म जो बना हुआ है, वो बहुत बड़ा लानती आदमी है, उसने कितना पैसा खाया पाकिस्तान का। तो बस ये इनके लिए यही है कि अल्लाह ताला इनको पकड़े, अपनी गिरफ्त में ले, और आपके अदारे तो इनके साथ मिले हुए हैं 100%। ये सच है कि आपके सारे अदारे इनके साथ मिले हुए हैं। सर ये बताइए कि IMF से जब मुशर्रफ गवर्नमेंट थी, उसने IMF से जान छुड़ा ली थी ना, शायद आपके इल्म में भी। जी। मुशर्रफ ने अच्छे काम भी किए, जो उस वक्त पाकिस्तान का मकाम था काफ़ी बेहतर था। जब ये बाद में आए तो इन्होंने मुशर्रफ पे जो इनकी ज़ाती भी दुश्मनी थी, उस वजह से परेशानी भी पैदा की। आप समझते हैं कि मुशर्रफ एक अच्छा लीडर था? 2-3 उसके काम तो कोई अच्छे नहीं थे, जिस तरह इनको जिंदा छोड़ गया जो नसूर आज भी पाकिस्तान में। तो आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए मुशर्रफ साहब एज ए फौजी कमांडर, एज ए फौजी जनरल जबरदस्त आदमी था, वो देनदार आदमी था, वो दिलेर जनरल था, एक यानी आप उसको कह सकते हैं कि फाइटर था। उसने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े काम किए, पाकिस्तान फर्स्ट उसी ने नारा लगाया था। वो जब तक सियासतदानों के चंगल में नहीं फंसा, ये जो चौधरीज हैं और ये जो पुराने आरामखोर थे गुरु, उसके इर्द गिर्द जब गठे हुए, तो उन्होंने वही बात हुई कि जनरल मुशर्रफ को उतार के बाहर फेंका, जरदारी जैसा बंदा आरामखोर, और मुशर्रफ साहब की सारी इज्जत जो थी बनी बनाई वो चलेगी। लेकिन 2 काम मुशर्रफ साहब अगर ना करता, जैसे अभी आपने फरमाया,
दो काम अगर वो ना करता तो बेहतरीन लीडर पाकिस्तान का तारीख में लिखा जाता। एक, जो इन लोरियों को, इन गुंडों को, ये पाकिस्तान के दुश्मनों को उसने माफ किया था। ये सऊदीया चले गए, वहां 10 साल ऐसे करते रहे, फिर खरबों रुपए खाने वाले पाकिस्तान के तमाम करप्ट पाकिस्तान के लोगों का मुशर्रफ साहब ने जो NRO करके इनको माफ किया था, ये मुशर्रफ साहब की सबसे बड़ी गलती थी। और मैं तो इसको हमेशा ये कहता हूं कि मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी थी। सर ये बताइए कि आज एक मेरे सामने कल सच ये मरियम कह रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ है कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, गैस नहीं, मेरा अब्बा तकलीफ से वहां बैठा हुआ इंग्लैंड में, मैं दिल यहाँ पे तकलीफ लेके बैठी हुई। कोई इनके चेहरों से तकलीफ नजर आ रही है आपको? नहीं, वो तो तकलीफ है ना। वो जी अपने चेहरा साफ कराने के लिए स्विट्जरलैंड के दुनिया के कीमती वो क्या कहते हैं वो सैलून में गई थी। कीमती, दुनिया का कीमती, जिसमें बड़े बड़े आप कहें कि हॉलीवुड के एक्ट्रेस आते हैं, या कोई प्रेसिडेंट तो नहीं जाते लेकिन एक्ट्रेसेस और एक्टर जाते हैं वहां पे। ये वहां गई थी। पैसा इसका आराम का है, पैसा पाकिस्तान का है। अगर उसको तकलीफ है, अगर ये ज्यादा वफादार बनना चाहती है, तो जो पैसा छुपाया हुआ है, खरबों रुपए जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, वो वापस करो ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो IMF से उधार लेगा। पहले ही हम इतना उधार ले कि हमारा मुंह जो है वो काला हुआ है। कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास टोटल इस वक्त $3.5 बिलियन हैं, जो सऊदीया और UAE ने दिए हुए, और $1 बिलियन कतर का भी इसमें शामिल है, और 5 बिलियन वो हैं जो आपके लोगों के पैसे हैं, जो प्राइवेट जाती पैसा लोगों ने जमा कराया, उसमें वो 5 बिलियन है। पाकिस्तान इतना कंगाल हो गया है, दुनिया में कोई मुल्क कंगाल नहीं हुआ। आप देखें, कल रेफरेंस दे रहे थे कि बांग्लादेश के पास 70 कितने बिलियन उनके बैंक में रिजर्व जमा है। इंडिया के पास 100 से ऊपर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास 3.5 बिलियन। मुबारक साहब, किस मुंह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों इनको हमारे अदारे नहीं पकड़ रहे? क्यों अदारे खामोश हैं? जबकि आपका मुल्क खत्म हो चुका है पहले ही। ऑलरेडी इकोनॉमिकली ये खत्म हो चुका है। पॉलिटिकली इसके अंदर कोई जान ही नहीं है। यानी इतना गंदा सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है कि पाकिस्तान एक, जैसे कहते हैं, कोई मुर्दा स्टेट है, डेड स्टेट्स। ये पाकिस्तान है जिसके अंदर कोई कानून नहीं है। वो कहते हैं कि बनाना जो कंट्रीज होती हैं, ये बनाना लैंड होती है, उसके अंदर फिर कुछ कानून होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ तो ये किस तरह मुल्क चल रहा है, किस तरह अदारे चल रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में आप जैसे, मैं खुद जाती तौर पे इतना परेशान हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर एक और बात उसने कही कि जमा पार्क में इमरान खान छुप के बैठा हुआ है, तो इसका वालिद खुद किधर गया हुआ है भाग के? ये देखो ना, ये मैं आपको पहले जो मैंने बात की है कि ये इतनी बकवास करने वाली औरत है, ये इतनी लानती औरत है, ये इतनी मनहूस औरत है कि उसको कहती छुपा फलां टीप। छुपा तो तुम्हारा बाप इधर से बहाने बना के खरबों खा के, तुम्हारे भाई छुपे हुए हैं, तुम्हारे चाचा जो वज़ीर आज़म बने उसकी सारी औलाद वहां छुपी, उनकी बीवियां इसकी 4 वहां छुपी हुई हैं। तो तुम तो वो लोग हो कि कोई और स्टेट होती, मुबारक साहब इनको फांसी दे चुके होते, बहुत पहले इनको फांसी हो गई होती। मुशर्रफ ने जो दो बड़े गलत काम किए थे, और पाकिस्तान को मुशर्रफ ने दबाया एक तरीके से इनको माफ करके, और इन रामखोरों को जो मुशर्रफ के जहाज हवा में घुमा रहे थे, और इसको कभी कहते थे इंडिया चले जाओ, कभी किसी और मुल्क में चले जाओ, पाकिस्तान तुम नहीं आ सकते हो। यही नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा लानती आदमी है, इसका बाप तो गटर चोर था ही, लेकिन ये गटर चोर की औलाद ने पाकिस्तान को सारा चोरी कर लिया है। तो ये सब बकवास कर रही है। एक आदमी जो अपने आप को कहता है मैं मुसलमान हूं और झूठ बोलता है यहूदियों से भी ज्यादा, तो वो यहूदी भी है, वो काफिर भी है, वो सब कुछ है। तो ये इससे ज्यादा डिग्री में ये लानती लोग हैं, उससे भी ज्यादा डिग्री में लानती लोग हैं ये। सर तुर्की ज़ल्ज़ला आया है इस वक्त, बड़ा वहां पे मसला बना हुआ है। आप समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ को तुर्कियों ने रोक के हमारे ऊपर एक एहसान किया, इतना खर्चा मर्चा इसने कर देना था वहां जाके? ये ऐसी बात है मुबारक साहब के नालायक तरीन कोई शख्स अगर कोई हो, नालायक तरीन जिसको कहते हैं, वो भी
जब उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और ये वहां सिर मारने के लिए वहां जाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? वो वहां पे हजारों दुनिया, बच्चे, बूढ़े, जवान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे आ गए हैं। वो उनका उनके ऊपर तो क्यामत आई हुई है, और तू वहां क्या लेने जा रहा था? ये सबसे बड़ी नालायकी की ये एक मिसाल है। अगर कोई दुनिया कोट करती हो तो वो ये मिसाल थी, और उन्होंने इसको जूते मारे के दफा हो जा भाई, तू हम अपने परेशानी में फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे, अभी भी आज भी बच्चे, कल एक निकाली उन्होंने कितने दिनों के बाद, छोटे छोटे मासूम बच्चे भूखे नंगे अंदर दबे हुए हैं। तो शर्म करना, पहले पाकिस्तान को ठीक कर। जो पाकिस्तान को खा गए हो और पाकिस्तान के जहाज लेके घूम रहे हो, तो दूसरे मुल्कों के साथ तुम लोग जो है जलालत करने के लिए वहां जाने, तुम क्या वहां करने जा रहा था? क्या तू वहां जाके पैसा देने जा रहा था? मुल्क तो तुम्हारा, भूखे नंगे पाकिस्तानी, उनको रोटी नहीं मिल रही, वहां क्या उनको पैसे देने जा रहा था? तो ये सब चीजें मुबरसत, जिसकी वजह से हम कंगाल हो गए हैं, पाकिस्तान कंगाल हो गया पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एंड और मॉरली एंड सब कुछ हमारे अंदर वो कंगालिज्म आ गया है। मैं आपको बताऊं, मुबारक से ये जहां जल्जला है, ये मैंने खुद जाती तौर पर जगह देखी हुई है। ये जो जल्जला सीरिया की साइड पे आया और इनका गाजियान्टेप जो सूबा है उसके अंदर आया, मैं वहां गया हूं 2-3 दफा बाई रोड, और वहां पे मैंने ये सारा इलाका देखा हुआ है। बड़े बड़े खुश असलूब लोग, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, और इतने आप कहें कि मेहमान नवाज ये लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं। वहां पे जैतून के दरख्त हैं, वहां पे फल फ्रूट्स इतने लगे हुए हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये कुदरत की एक मुसीबत आ गई है उनके ऊपर, और बजाय इसके कि हम उनको मॉरली और हर लिहाज से मदद कर सकते हैं जो करें, ये बंदा पाकिस्तान का जहाज लेके वहां अपनी मनोज शक्ल वहां को दिखाने के लिए जा रहा था। उस शुक्र है कि उन्होंने इसके मुंह पे जूते मारे हैं वहां से। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी जी, थैंक यू। नाज़रीन, हालात ये हैं कि सामने लोग जो बैठे होते मरियम के, उनमें काफ़ी उम्र के लोग भी होते। मुझे समझ नहीं आती कि उनको भी अकल नहीं आई आज तक, उनको इतनी समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है। वो किस मुंह से वहां जाके बैठ जाते? जो औरतें वहां जाती हैं उनको किराए पे लिया जाता है या जिस तरह भी लिया जाता है। वो खुदा के बंदो, अभी तो होश के नाखन ले लो, बेड़ा गर्क हो गया। ये था आज का प्रोग्राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।